Good morning, students. Today is your computer class. Be ready for this. Today we will read chapter 3. Chapter 3 name is Operating System. यानी आज आप चैप्टर 3 रीड करेंगे. चैप्टर 3 का नेम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ये चैप्टर 3 और पार्ट 1 है. पार्ट 2 नेक्स्ट टर्म में मैं सेंड करूँगी. वीडियो का ये पार्ट 1 रहेगा. ठीक. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न, यानी इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखोगे ये बता रहे हैं. Definition of operating system, functions of an operating system, types of operating system, commonly used operating system used on other devices, components of an operating system. यानी operating system की परिभाषा क्या है, functions क्या हैं, types कितने होते हैं और कौन कौन से operating system यूज किए जाते हैं जनरली, और ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे डिवाइस में कैसे वर्क करते हैं या कैसे यूज किए जाते हैं, और कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स. देखिए डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की. ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. यह क्या है? एक प्रोग्राम है. इट इज़ डिज़ाइन टू रन अदर प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर. यानी ये कंप्यूटर में दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए यानी चलाने के लिए यूज किया जाता है. It is considered as the backbone of a computer, managing both software and hardware resources. यानी यह क्या किया जाता है कंप्यूटर का, इसको बैकबोन माना जाता है. बैकबोन का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि पीछे की आपकी बैकबोन अगर वर्क नहीं करेगी तो आप बैठ नहीं सकते सही से, वैसा ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ memory to recognize input from external devices and transmitting output to computer display. यानी यह क्या बता रहा है कि आपको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, जो इनपुट डिवाइसेस हैं सारे इसी के बेस्ड पे होते हैं. प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो यानी कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही है ऑपरेट करने से. देखिए दिखा रहा है डायग्रामेटिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यानी डायग्रामेटिकली कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर यूज़र, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. दोनों के बिना एक दूसरे का काम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू ऑर्गेनाइज द एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर so that the devices each lives in behave in the flexible but predictable way. The user interact with the computer through the operating system. यानी जो यूजर है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर से क्या होता है, इंटरेक्ट होता है. बूटिंग अ कंप्यूटर, बूटिंग यानी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, यानी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस. कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो जब वो स्टार्ट होता है तो उसके बीच में देखते हो कि गोल गोल रन करता है राउंड राउंड, उसी वही क्या है प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग प्रोसेस. और या बूटिंग है तो वो भी उसके लिए भी किसकी नीड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वह क्या करता है, बूटिंग करता है. नेक्स्ट है आपका यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस मीन्स हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क. यानी वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़र जो है वो कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट होगा. यूज़र का मतलब आपसे है, जैसे हम और आप जो कंप्यूटर को यूज करते हैं. रनिंग प्रोग्राम्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड द यूजर. यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोग्राम और यूजर के बीच में, यानी जो प्रोग्राम जैसे कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में आपके है और यूजर मीन्स जो आप बैठे हो, दोनों के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है. नेक्स्ट है देखिए आपकी मैनेजिंग फाइल्स. द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द डिस्क फॉर फ्यूचर यूज. यानी जो डेटा आपका होता है कंप्यूटर में, डेटा कोई भी स्टोर करते हो, मैनेज करते हो, तो यह आज के लिए नहीं, आप 100 साल बाद भी आप उसको करोगे तो वो क्या होगा, स्टोर ही रहता है, परमानेंट वो स्टोर हो जाता है. अगर आप सेव कर दिए तो वो कभी हटेगा नहीं. नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट. द मेमोरी यूनिट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डेटा प्रोसेसिंग. यानी मेमोरी का क्या रोल है, डेटा प्रोसेसिंग में इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका.
द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टेकन बाय द प्रोसेसर फ्रॉम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. द job of operating system is to load the data and instruction into RAM and allocates the memory area. यानी इसका क्या काम है, मेमोरी मैनेजमेंट. रैम में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है. रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसमें आपका डेटा क्या हो जाता है, स्टोर होता है. मेमोरी का मतलब मेमोरी में ही आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है. Scheduling jobs. A job is an activity of or operating that a processor performs. It may be receiving data from input. जैसे देखते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्कर्स वर्क करते हैं, कंप्यूटर से वर्क करते हैं. तो ये क्या है, शेड्यूल बनाता है जॉब का भी. किसके थ्रू होता है ये सब चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है. अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन मेनी टाइप्स, यानी बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड प्रोसेसर इज लिमिटेड और देयर इज नो इंटरेक्शन ऑल एट ऑल ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क. यानी ये क्या कह रहा है, बिटवीन यूजर एंड प्रोसेसर, प्रोसेसर और यूजर के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है. एक देखिए नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स processes input simultaneously fast enough to affect the next input or process. It is a time shared operating system. यह क्या है, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें आप टाइम को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यानी 2 लोग 3 लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं. सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इन सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन यूज द कंप्यूटर टू डू वन थिंग्स एट अ टाइम एंड अलाउ ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट अ टाइम. यानी क्या बोल रहा है, एक सिंगल यूजर से ही मतलब है कि सिंगल एक ही पर्सन काम कर सकता है, एक बार में एक कंप्यूटर पे एक ही पर्सन काम कर सकता है. नेक्स्ट है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी यूजर कौन रहेगा, सिंगल रहेगा. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टूडे. इस टाइम जो है इसी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैकिन्टोश ऑफ एप्पल आर द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम बता रहा है. एक नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर का मतलब कई लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू simultaneously यूज द सिस्टम. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोस्टली यूज्ड बाय द नेटवर्क सिस्टम. यानी यह कहाँ यूज किया जाता है, नेटवर्क सिस्टम के लिए. जैसे कि कई सारे लोगों को वर्क करना है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, यानी एक दूसरे से शेयर करके ही. इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डेटा में बी distributed around the system. Programs and files may be stored on different storage devices which are located in different graphical locations, may be accessed from different computer. यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम आपको सेकेंड पार्ट में सेंड कर देंगे. इस चैप्टर को आपको रीड करके समझना है. ओके, थैंक यू.